हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता ही है, मेंस 2021 चल रहा है। तो और उसमें आपके जीएस 1 2 3 4 हो चुके हैं। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्यों जो आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस तरीके से आप मेंस में वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी। तो बेसिक से अगर हम बात करने की कोशिश करें कि जो यूपीएससी की जो जर्नी है, ईयर लॉन्ग आपकी जर्नी रहती है, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक ये नोटिस किया गया, एस्पिरेंट्स अपने गेयर शिफ्ट करते रहते हैं कि अब हम प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, अब हम मेंस की तैयारी करेंगे। जी नहीं, ये जो सोच है, ये जो नज़रिया है, इसे थोड़ा यहाँ पर बदलने की ज़रूरत है कि आपको प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी नहीं करनी है, आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है। दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है, तभी बात बन पाएगी। और इसी के चलते टाइम एंड अगेन ये कहा जाता है कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसे सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए, उसे आप अपने सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए कि मुझे एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो वहां पर मैं इसे आंसर कर सकूं। ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे ही बात करें, कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट, ये आपका बेसिकली हम जब प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं या हम कह सकते हैं जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, हम पढ़ते ही हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं कि क्वेश्चन इससे कंसेप्चुअल बेस्ड ना आ जाए। वैसा ही आपको मई 2021 में पूछ लिया गया। ठीक है जी। आंसर राइटिंग के तौर पे यहाँ पर आपको पूछ लिया गया। तो अब इन चीज़ों को कवर कैसे करना है कि नोट्स इस तरीके से बनाने हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी कवर हों, कंसेप्ट सबसे पहले कवर हो, फिर जो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो कवर हों, और आपका जो एनालिसिस है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वो भी वहाँ पर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपकी कवर हो। और यही हमारी कोशिश भी रहती है कि फ्यू मिनट सीरीज अगर आप देखें कि जो भी टॉपिक वहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो इस तरीके से कवर किया जाता है कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपको प्रीलिम्स हो या मेंस, तो आपके पास एक रेलेवेंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन वहां पर रहे जिसे आप अपने आंसर्स में वहां पर यूज कर सकें, या जब आप वहां पर करेक्ट ऑप्शन चूज कर रहे हो उसे वहां पर यूज कर सकें। वैसे ही बात करें, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का क्वेश्चन आपको इस साल आया है। ठीक है जी। अब ये चीज हम डिफेंस डेवलपमेंट्स में पढ़ते हैं। जब आपके प्रीलिम्स की, जब हम लास्ट में एक बहुत ही फाइनल क्रैश कोर्स चल रहा होता है, जब आप बहुत ही भरकम तरीके से रिवीजन कर रहे होते हैं, तो जितने भी आपके डिफेंस डेवलपमेंट्स रहती हैं उनसे रिलेटेड आपसे फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तब हम इसे कवर कर रहे होते हैं। बट अब टेक्निकली यहाँ पर आपको मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया जा चुका है। ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी कि रशिया द्वारा तैयार किया गया है, इंडिया ने भी ले लिया है, यूएस की सैंक्शंस का भी डर था, तो ये सभी चीज़ें अगर आपकी एक ही जगह कंपाइल्ड फॉर्मेट में एक ही आपके टॉपिक के हेडिंग के अंडर वहां पर कवर्ड रहेंगी, तो आपके दोनों ही काम प्रीलिम्स और मेंस के यहाँ पर इजी हो जाएंगे। ठीक है जी। वैसे अगर हम बात करें, एक और क्वेश्चन था यहाँ पर आपका ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस का जो रिवाइज की गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, तो इस तरीके का जो टॉपिक था ये आपका प्रीमिक्स के दौरान भी डिस्कस किया गया था। ठीक है जी। कि वहां पर आपको डायरेक्टली पूछ लिया गया था कौन सी ग्लोबल एजेंसी है। अब यहाँ पर जो इसकी एक्सप्लेनेशन रहेगी, जो टेस्ट सीरीज में भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो उनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर प्रोवाइड की जाती है, वो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहती है कि जब आपको क्वेश्चन मेंस में पूछ लिया जाए तो उस इंफॉर्मेशन को आप वहां पर यूज कर सकें। ठीक है जी। वैसे ही अगर हम बात करें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्वेश्चन था, प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं। ठीक है जी। अब इसे आप एनालिसिस अच्छे से किया हो, आपने पूरा आपके पास इसका डेटा पड़ा हो, अच्छे से इसका आपका एक आधा आंसर आपने लिखा हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो इजी हो जाता है मेंस में जाते वक्त कि आप इन ऐसे क्वेश्चंस पर अपना आंसर वहां पर लिख सकें। ठीक है जी। 26 आपका जो ये सेशन हुआ है सीओपी का, यूएनएफसीसीसी का, तो ये आपका करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चन था। डेफिनेटली आपका प्रीमिक्स में भी कवर हुआ है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में भी कवर हुआ है। अब इससे आपको कैसे कवर करना है अपने मेंस ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे अब आप कैसे करेंगे कि जो वहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाई होगी। तो बेसिक सा आइडिया यहाँ पर यही है कि आपको अपनी तैयारी को यूपीएससी की तैयारी मानना है। प्रीलिम्स और मेंस की बात नहीं करेंगे, अब सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की यहाँ पर बात करेंगे। किस तरीके से करना है कि पहली बात तो नोट्स अच्छे से बनाइए। ठीक है जी। कि अपने हाथ से निकाली हुई चीज़ आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगी। जब आप किसी और के नोट्स पढ़ेंगे, आप एक बार पढ़ेंगे, ठीक है, हफ्ता भर आपको याद रहेगा, उसके बाद आपको ध्यान आना कम हो जाएगा कि अच्छा ये चीज़ कहाँ पड़ी है। बट एक बार अपने हाथ से अगर आपने पेन डाउन किया होगा, अच्छे से उसे रिवाइज किया होगा, तो डेफिनेटली जब आपको एग्जाम में
करेक्ट ऑप्शन चूज करने का या फिर वहाँ पर एक आंसर लिखने का मौका मिलेगा उसको टॉपिक से रिलेटेड, आप इजीली वहाँ पर रिमेंबर कर सकते हैं कि जी हाँ ये सभी चीज़ें मैंने इससे रिलेटेड यहाँ पर पढ़ी हैं। ठीक है जी, नोट्स प्रीलिम्स के लिए नहीं बनाने हैं, बट यहाँ पर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए बनाने हैं, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाने हैं, और यही हमारी भी कोशिश रहती है कि आपको इसी तरीके का कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है जी, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस तो करनी है, बट साथ के साथ मेंस आंसर राइटिंग भी करनी है। इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आड़े हाथों नहीं लेना है। अच्छे से यहाँ पर जितनी आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस रहेगी, जितना तेज़ आपका फ्लो रहेगा, जो थॉट्स की प्रोसेस का जो एक पूरा एक साइकिल रहता है, जितना क्विक वो आपके लिए रहेगा, उतना ही बेटर आपका रिजल्ट आएगा जब आप इन दी एंड अपना सिविल सर्विसेज क्रैक कर लेंगे। ठीक है जी, अब इसी के चलते जैसे कि प्रीलिम्स का समय आ चुका है, तो उसमें आपके क्रैश कोर्सेज शुरू किए जा चुके हैं स्लीपी द्वारा। तो उसमें आपके लिए काफ़ी सारी ऑप्शंस प्रोवाइड की गई हैं कि अगर आपको लगता है आपको जीएस जो क्रैश कोर्स है एक बार दोबारा फिर से आपको जीएस रिवाइज करना है, काफ़ी समय हो गया है, एग्ज़ाम नहीं दिए हैं और इतने अच्छे से जीएस कवर भी नहीं हुआ था पहले, ये बहुत बड़ी कमी रही थी। तो उसमें आपका जितना भी स्टैटिक सिलेबस रहेगा डिटेल्ड ओरिएंटेड फॉर्मेट में आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि जी नहीं पिछले साल हम करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर नहीं कर पाए, कि हम अपने आप वर्किंग है, आपको इतना समय नहीं लग पाया, बस न्यूज़पेपर पढ़ लेते थे, बट एक इलेबोरेटिव आपको कंटेंट चाहिए, तो उसके लिए भी आपका 12 वीक का कोर्स है। ठीक है जी, फिर उसके अलावा अगर आपकी टेस्ट सीरीज़ की अगर हम बात करें वहाँ पर, तो वो भी आपकी करंट अफेयर्स के साथ यहाँ पर क्लब की गई है, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है। बिना टेस्टिंग के तो कोई प्रोडक्ट मार्केट में उतारा नहीं जाता। आप कैसे एग्जाम में जाएंगे, तो आपको भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करना बहुत, जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे उतना ही बेनिफिशियल रहेगा, बस ज़्यादा भी नहीं देने हैं, रिवीजन पर भी ध्यान रखना है, बट एक प्रॉपर जो एक स्वीट स्पॉट जो हम बात करते हैं कि टेस्टिंग जितनी ज़रूरी है उतनी तो करनी जानी ज़रूरी है। 5 से 6 एफएलटीज फुल लेंथ सिलेबस के जो आपके टेस्ट रहते हैं वो देने तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ही। फिर आता है आपका ये ब्रह्मास्त्र कोर्स, जिसमें आपकी सभी चीज़ें कवर की जा रही हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपने ले लिया है कि जीएस भी कवर करेंगे, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, और इस साल प्रीलिम्स आपका निकालना ही निकालना है, तो उसके लिए भी आपकी टेस्ट सीरीज यहाँ पर के साथ आपको ये कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स यहाँ पर तैयार किया गया है। ठीक है जी, वैसे ही आपका GS7 का भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स तैयार किया गया है। 7th बैच है जिसमें आपको कंटेंट एक साथ प्रोवाइड किया जा रहा है, और उस कंटेंट में अगर आप देखेंगे आप नोटिस करेंगे कि वहाँ पर भी आपको उसी तरीके से हर एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है कि वो चीज़ आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहे, साथ के साथ मेंस की जो आपकी डिमांड है उसे भी वहाँ पर पूरा कर सके। ठीक है जी, तो इन चीज़ों को एनालाइज करना है। क्वेश्चन पेपर देखिए जो अगले साल प्रिपेयर होने वाले हैं, जिनका लगता है कि अगले साल वो अपीयर होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, मेंस का क्वेश्चन पेपर उठाइए, अच्छे से देखिए। टॉपिक्स बहुत ऐसे हैं जो आपके न्यूज़ में रहते हैं, क्वेश्चंस का जो तरीका है पूछने का उसे समझने की कोशिश कीजिए कि क्या डिमांड है वहाँ पर। ठीक है जी, बाकी तो आपके मेंस आंसर राइटिंग वाले सर, अब उनका भी आपको थोड़ा बहुत फीडबैक मिलता रहेगा हर एक चीज़ से रिलेटेड, तो आपको उनसे भी ज़्यादा आइडिया लगेगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन की जो डिमांड है वहाँ पर असेस करनी है, ताकि आप अपना आंसर वहाँ पर अच्छे से लिख पाएँ। तो वही चीज़ हमारे कोर्सेज में भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट and have a good day.